दोस्तों इस वीडियो में इन्फोसिस के बारे में, बालकृष्ण इंडस्ट्री के बारे में और PEL के बारे में, मेनली जो ये 3 स्टॉक के बारे में क्वेरीज आया था आप लोगों का। जो स्टॉक के बारे में व्यू दीजिए, स्टॉक का कहाँ जा सकता है, कितना ऊपर जा सकता है, कहाँ तक क्या लेवल है, उसके बारे में आप लोगों का क्वेरीज आया था। ठीक है, तो उसके बारे में अपडेट देंगे सिर्फ। ठीक है, तो उसके बाद पहली बात करेंगे हम लोग इन्फोसिस के बारे में। इन्फोसिस जो है फ़िलहाल चल रहा है 1503। ये स्टॉक हम लोग बाई कॉल भी दिया हुआ है अराउंड 1300 के पास में। जाके पुराना वीडियो जो है ये वाला चाहे तो देख सकते हैं आप लोग। अभी क्या है 1300 में दिया था और बोला था कि ये करीब 30% तक आप लोग को रिटर्न दे सकता है। ठीक है, तो फिलहाल चल रहा है 1503 चल रहा है। इसका जो लॉट साइज है, सॉरी ये कैश में है, इसका लॉट साइज जो है वो है 600 का। ये स्टॉक बाई कॉल दिया था हम लोगों ने जब 1300 चल रहा था तब दिया था, और करीब 30% का रिटर्न जो बोला हुआ था इसके लिए। ठीक है, तो फिलहाल चल रहा है 1508, हाई लगाया है 1514 का। चाहे तो जाके ये वीडियो जाके देख लीजिए आप लोग। अभी स्टॉक का जो रेजिस्टेंस है वो है 1525 के अराउंड में। ठीक है, 1525 क्यों अगर ब्रेक करता है, उसके ऊपर में 2 दिन का क्लोजिंग आता है, तो स्टॉक का जो टारगेट बनेगा वो बनेगा 1600 के पास में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा 1525 के ऊपर में अगर 2 दिन का क्लोजिंग आया तो इसका टारगेट जो बन सकता है वो है 1600 के ऊपर में। 1600 के ऊपर में 2 दिन का क्लोजिंग आया तो करीब इसका टारगेट बन सकता है 1680 के पास में। अगर 1525 के ऊपर में क्लोजिंग नहीं आता है तो प्रॉफिट बुकिंग अगर आता है इसमें तो नीचे जो आ सकता है ये स्टॉक वो आ सकता है करीब 1445 के अराउंड में नीचे तक आ सकता है। ठीक है, तो 1525 जो है एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, उसके ऊपर क्लोज होगा तो 1600 और 1680 के पास जा सकता है। अगर 1525 के ऊपर में क्लोजिंग नहीं आता है 2 दिन का तो स्टॉक जो है एक बार आप लोग को प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है, जिसका टारगेट बन सकता है नीचे की तरफ, वो है 1445 के पास में। तो ये इन्फोसिस के बारे में आपको बता दिया, आप उस हिसाब से जो है अपना ट्रेडिंग ले सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक है वो है बालकृष्ण इंडस्ट्री का। बालकृष्ण इंडस्ट्री जो चल रहा है वो चल रहा है 2292। ये स्टॉक भी हम लोगों ने करीब 1750 लेवल पे बाई दिया था, जाके पुराना वीडियो आप देख लीजिए। तो अभी चल रहा है करीब 2304 रुपये के हाई लगा के आया है और 2292 का जो है क्लोजिंग प्राइस है। अभी स्टॉक में जो है इसका ऊपर कितना जा सकता है और नीचे कितना जा सकता है। स्टॉक जो चल रहा है वो चल रहा है 2292। ठीक है, स्टॉक का जो रेजिस्टेंस पॉइंट है फिलहाल अभी यहाँ से वो है 2304 का ही रेजिस्टेंस पॉइंट है, जहाँ से करीब मान लीजिए 12 रुपये नीचे है। ठीक है, अगर ये 2304 के ऊपर में 2 दिन का क्लोजिंग आता है तो स्टॉक जो है ऊपर की तरफ जा सकता है आपका 2400 के अराउंड में। ठीक है, 2400 के ऊपर में यानी 2401 के ऊपर में अगर 2 दिन का क्लोजिंग आता है तो ऊपर के साइड आपको देखने को मिल सकता है करीब 2500। एक रेजिस्टेंस है सामने, वो है 2304 का रेजिस्टेंस है। उसके ऊपर में क्लोजिंग आता है तो आप लोग को 2401 रुपये और 2401 और 2500 का आप लोग को टारगेट दिख सकता है ऊपर में। सपोज़ कि अगर 2304 के ऊपर में क्लोजिंग नहीं आता है तो ये जो स्टॉक है करीब आप लोग को नीचे दिख सकता है करीब 2200 के पास में। ठीक है, 2210 के नीचे में अगर आता है स्टॉक तो करीब ये 2120 रुपये तक आप लोग को दिखा सकता है।
ये स्टॉक में जो है बालकृष्णा इंडस्ट्री में जो है बाई का सलाह नहीं देंगे, क्योंकि ये स्टॉक जो है ऑलरेडी बहुत बड़ा हुआ है, प्रॉफिट बुकिंग कभी भी आ सकता है। ठीक है, तो जो कोई भी लॉन्ग करना चाहते हैं, वैसे जो लास्ट डे का कैंडल जो दिखाया एक हैमर बना है, तो हैमर इंडिकेट करता है कि स्टॉक और भी बढ़ेगा, बट फिर भी मेरे तरफ से जो है इसमें बाइंग का सलाह नहीं देंगे। हाँ, अगर लॉन्ग है आप ऑलरेडी पहले से, तो धीरे धीरे जो अगर ऊपर आता है तो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए प्रॉफिट बुकिंग करना भी ज़रूरी है। अगर बाई चांस नीचे आ जाएगा तो फिर आप लोग को प्रॉफिट बुकिंग करने में मतलब कन्फ्यूज़न हो सकता है कि अब ऊपर आ जाएगा तब ऊपर आ जाएगा। ठीक है, बाद में क्या होता है, नीचे नीचे धीरे धीरे वो नीचे आ जाता है। तो वो आप अपने हिसाब से जो है बुकिंग कर सकते हैं। चैनल में जाकर चेक कीजिएगा बालकृष्णा इंडस्ट्री कब दिया था, कितने में दिया था, तो आप लोगों को पता चल सकता है। तो फिलहाल जो है रेजिस्टेंस है इसका 2304 का रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर बता ही दिए। इसके ऊपर का टारगेट जो बनता है वो करीब बनता है 2410 का और 2500 का ऊपर में दिख सकता है, अगर ये 12304 के ऊपर में क्लोजिंग आता है तो। वरना आप लोग को फिसल के दिखने को दिख सकता है, ये 2210 2116 तक दिखने को मिल सकता है। तो अपने हिसाब से जो है पोजीशन को आप लोग देख सकते हैं। दोनों साइड का अगर आप लोग शॉर्ट करना चाहते हैं तो क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस जो है 2405 का जो है क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट कर सकते हैं। बाई करना चाहते हैं अभी भी तो 2305 के ऊपर में क्लोजिंग होने दीजिए, उसके बाद बाई कीजिए। ठीक है, तो ये हो गया बालकृष्णा इंडस्ट्री का। दूसरा जो है अपडेट है PEL का। PEL भी जो है ऑलरेडी 1700 में दिया हुआ था, जाए तो जाके पुराना वीडियो अपना देख लीजिए। तो ऑलरेडी जो है 2300 का टारगेट दिया था वो ऑलरेडी हिट हो गया है, और 3-4 दिन से नीचे आ रहा था, वापस जो है बाउंस दिख रहा है इसमें। ठीक है, तो हो सकता है PEL अभी भी बढ़ सकता है ऊपर की तरफ, लेकिन अब जो है इसमें कोई मेरे तरफ से कोई जो है फ्रेश बाई कॉल जो है नहीं है। ठीक है, अगर लॉन्ग है तो स्टॉप लॉस को रिवाइज कीजिए और प्रॉफिट बुकिंग करने का कोशिश कीजिए। ठीक है, ऊपर अगर जा सकता है तो कितना जा सकता है वो लेवल आप लोग को बता दे रहे हैं। फिलहाल जो रेजिस्टेंस पॉइंट है 2308 के पास में एक रेजिस्टेंस पॉइंट है। 2308 के ऊपर में 2 दिन का क्लोजिंग आता है तो इसका टारगेट जो है 2400 और 2500 ऊपर में दिख सकता है। ठीक है, अगर मान लीजिए 2308 के ऊपर में अगर क्लोजिंग नहीं आता है तो आप लोग को नीचे में जो है आप लोग को 2200 और 2116 तक जो है दिख सकता है। उसके नीचे जो है आपको 20225 का भी दिख सकता है। तो जो भी है अपना पोजीशन जो है अपने हिसाब से जो है प्रॉफिट बुक कीजिए, स्टॉप लॉस को रिवाइज कीजिए। और चैनल में नए हैं आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल जाए कभी भी कुछ पोस्ट करेंगे तो। और कमेंट ज़रूर कीजिए अगर किसी भी स्टॉक में अगर आप लोग को दिक्कत है तो उसके लिए हम लोग आप लोग को बताएंगे, उसका सजेशन देंगे।